प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु त्रही असरा। आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर इस संत मत के चैनल पर चर्चा करने जा रहे हैं। हर इंसान इस धरती पे, इस त्रिलोकी पर जन्म लेता है और जिधर देखो उधर हाहाकार मचा हुआ है। हर इंसान कहता है मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। कोई नहीं कहता कि मैं सुखों की धार में बह रहा हूँ। सब अपने आप को दुखी समझते हैं। तो यहाँ पे सब दुखी क्यों हैं? दुखों का कारण क्या है और दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? दुख भुगतना ही कर्म का कटना है। हमारे कर्म काटने के लिए ही हमको दुख दिए जाते हैं। दुख का कारण तो हमारे अपने ही कर्म हैं, जिनको हमें भुगतना ही है। यदि दुख नहीं आएंगे तो कर्म कैसे कटेंगे? एक छोटे बच्चे को उसकी माता साबुन से मल मल के नहलाती है, जिससे बच्चा रोता है, परंतु उस माता को उसको रोने की कुछ भी परवाह नहीं होती। जब तक उसके शरीर पर मैल दिखती है तब तक उसी तरह से नहलाना जारी रखती है, और जब मैल निकल जाती है तब ही उसको रगड़ना मलना बंद करती है। वह उसके मैल निकालने के लिए ही उसे मलती है, रगड़ती है। माँ उसको दुख देने के लिए या दुख के अभिप्राय से नहीं रगड़ती, परंतु बच्चा इस बात को समझता नहीं, इसलिए रोता है। इसी तरह हमको दुख देने से परमात्मा को कोई लाभ नहीं है, परंतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्म काटने के लिए, हमको पापों से बचाने के लिए और जगत की मिथ्यापन बताने के लिए हम सबको दुख देता है। अर्थात जब तक हमारे पाप नहीं धुल जाते तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी परमात्मा मालिक हमको नहीं छोड़ता। दुख में हमें घबराने की बजाय भजन सुमरन करना चाहिए। हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में कुछ नहीं जानते, और पूर्व जन्म के कर्म की जो लिस्ट है वो मालिक जानता है। अगर उसमें हमारे यहाँ पर 100 कर्म ऐसे हैं जिनका भुगतान इस मनुष्य योनि में हमको इस जन्म में करना है, तो हमें 100 बार दुखों की उस घानी में तेल की तरह पिसना पड़ेगा। यानी दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर आएगा, तब ही वो 100 कर्मों की लिस्ट से हमारे 100 कर्म कट सकते हैं। अगर उसमें से 2 कर्म भी भुगतान किए बिना हम इस देह को त्याग दें, तो फिर चाहे कितने भी अच्छे कर्म किए होंगे, उन कर्मों का भुगतान करने के लिए पूर्ण गुरु धारण होने के बावजूद भी हमें उन 2 कर्मों की वजह से पुनः एक बार इस सृष्टि में दोबारा मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा कि वो 2 कर्म हैं वो हमें काटे जाएं, और हम 84 लाख योनि से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हो सके तो जितने कर्म, जितने दुख भुगत के अगर उनका निपटारा हम इस मनुष्य जन्म में कर दें, और किसी नेक और पूर्ण कामिल मुर्शिद सतगुरु की शरण में हम, शब्द भेदी सतगुरु की शरण में हम
लगे हुए हैं और उसकी दया मेहर हमारे ऊपर है और सारे कर्मों का भुगतान हमने यहीं कर दिया है, तो हम अपने निज धाम पहुंच सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए कि पूरे गुरु के शरण में चले जाएं और दुखों की उस लहरी में एक एक करके हमारे पुराने जन्मों के कर्म कट जाएं। हमारे लिए लाभ का सौदा है। बाकी अगर कोई कर्म रह गया तो हमको दोबारा उसका भुगतान करने के लिए आना पड़ेगा। हर जीव सोचता है कि यह पूर्ण गुरु की सेवा में भी है और अच्छे कर्म भी कर रहा है, फिर भी इसके घर में दुख क्यों है। तो ये उनकी सोच गलत है। दुखों का भुगतान ही हमें सुखों की तरफ भेजेगा, हमारी मुक्ति होगी। वरना वो कर्म हमको बार बार ईश्वर राशि मिलाने की कोशिश करेंगे और हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। इसलिए साथियों, दुख में घबराने के बजाय उस सच्चे मालिक का भोजन सुमरन में लगे रहें। आगे तो वो ही जाने हमारी ऐसी कौन सी बुद्धि है जो हम उस पार की बात को समझ पाएं। तो मेरे प्यारे सज्जनों, प्यारे साध संगत जी, मेरे दोस्तों, भाई बहनों, हाथ जोड़कर आप सबको धन धन सतगुरु जी